अर्थशास्त्र पढ़ने का उद्देश्य क्या है? कोई भी काम करते हैं तो उसके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में यदि कोई अर्थशास्त्र पढ़ रहा है तो उसका उद्देश्य हो सकता है कि हम अर्थशास्त्र के नियमों का अध्ययन कर लें, कुछ केस स्टडीज़ सीख लें और फिर उसको व्यवहार में लेकर आएँ। फिर उनको फर्म चलाना है, बिज़नेस करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, मतलब जो कैपिटलिस्टिक वाले कंट्री हैं या कोई भी ऐसा जो बिज़नेस करना चाहता है, भविष्य में कुछ इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमाना चाहता है, तो वो अर्थशास्त्र के नियमों का अध्ययन करना चाहेगा। किसी देश में क्या रूल्स हैं, क्या टैक्स लगाया जा रहा है, इन सब के बारे में वो अध्ययन करता ही है। तो एक तो उद्देश्य ये है अमेरिकन के लिए हो सकता है कि वो कैसे अपनी स्थिति को और ज़्यादा अच्छा करें, इसके लिए अर्थशास्त्र पढ़ें। लेकिन भारत जैसे देश में अर्थशास्त्र पढ़ने का उद्देश्य केवल यही नहीं होता है। यहाँ पर एक उद्देश्य होता है, मतलब वो भी उद्देश्य होता होगा, लेकिन एक उद्देश्य ये भी ज़रूर होता है और वहाँ पर भी ये वाला होता होगा, जैसे कल्याण। भारत में अर्थशास्त्र को पढ़ने का मेन उद्देश्य है या होना चाहिए कल्याण, यानी कि सोशल वेलफेयर। कैसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अध्ययन करके समाज के प्रत्येक वर्ग को हम लाभ पहुंचा पाएँ। लेकिन हो सकता है कि अमेरिका में भी ये कल्याणवादी जो सोच है वहाँ पर भी चलती है। और दूसरा एक उद्देश्य तो अध्ययन के लिए कि हमें रुचि है पढ़ाई करने में, तो हम चीज़ों को समझने में, अपने ज्ञान को बढ़ाने में, नई चीज़ें सीख करके हम एनलाइटनमेंट हो जाते हैं, उसके लिए भी हम अर्थशास्त्र को सीखें। एक दुर्लभता संबंधी सिद्धांत होता है, दुर्लभता संबंधी सिद्धांत, यानी इस संसार में बहुत सारी चीज़ें होती दुर्लभ होती हैं। हमारी आवश्यकताएं हैं उसको लेने के लिए, लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही, सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो हम इस चीज़ के लिए भी अध्ययन करते हैं कि दुर्लभ चीज़ को कैसे हम सुगम बना सकें या उसके वैकल्पिक मार्ग क्या हो सकते हैं जिससे कि हमारी जो इच्छाएं हैं उसको संतुष्ट किया जा सके। दुर्लभता का उद्देश्य क्या होता है कि हम चीज़ों को सीमित समझें और उसका सीमित उपयोग करें, जो चीज़ कम है उसका कम उपयोग करें। एक उद्देश्य होता है विकास, अर्थशास्त्र का एक उद्देश्य होता है डेवलपमेंट। चीज़ों को हम पढ़ें, सिद्धांतों को अपनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें और कैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देश के जो एक्सपोर्ट हैं उसको कैसे बढ़ा सकें, जीडीपी का ग्रोथ कैसे कर सकें, सड़कों का निर्माण, भवनों का निर्माण, शैक्षिक संस्थाओं, सामाजिक जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको बढ़ा करके कैसे हम कल्याण कर सकें। तो एक उद्देश्य डेवलपमेंट भी होता है।